अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। 36 से 40 साल का तजर्बा माशाल्लाह खान साहब के पास मौजूद है। इस वक्त जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, बड़े गंभीर हालात हैं, ख़ास तौर पे ईरान इसराइल जंग। इस जंग में जो कूदने जा रहे हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो कह रहे हैं कि हम ईरान को खंडरात बना देंगे, ईरान की ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या ईरान जो एक मुस्लिम कंट्री है कहाँ तक जाएगा और उसकी वार जो है इसराइल पे कहाँ तक चलेंगे। आगे आने वाले जो दिन हैं, महीने हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। क्या ईरान इसराइल को धूल चटा सकेगा या नहीं। और दूसरी तरफ दूसरे जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं वो कहाँ खड़े हैं। खान साहब से पूछेंगे कि खान साहब ये जो मुस्लिम ममालिक हैं क्या ये ईरान के साथ खड़े होंगे या दूसरी तरफ दूसरे पलड़े में होंगे। देखना यह है कि ईरान किस हद तक जाएगा और इसराइल किस हद तक जाएगा। तमाम यूरोपी कंट्रीज़ जो हैं, यूरोपी ममालिक जो हैं, एक होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये मेरी भी दुआ है और तमाम मुसलमानों की दुआ है कि मुसलमान भी अब समझ जाएं और एक होने की तरफ आ जाएं। एक होने की तरफ आ जाएं से मुराद यह है कि एक हो जाएं। बहुत देर हो चुकी है, अभी भी टाइम है इनके पास। खान साहब, जून का महीना चल रहा है, जुलाई आ रहा है, अगस्त आ रहा है, जंग बढ़ती जा रही है। क्या ये जंग रुकने की तरफ जाएगी या मजीद हवा, तेल, पानी, पेट्रोल इसको मिलेगा, किस तरफ जाएगा। खान साहब से सलाम दुआ करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, जंगों का सीज़न है। पहले पाकिस्तान जंग में आया, इंडिया और पाकिस्तान की जंग, फिर आपने अफ़गानिस्तान का भी हाल देख लिया, शाम, मिस्र, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं आहिस्ता आहिस्ता करके खंडरात बनते जा रहे हैं। अब ईरान की बारी है। क्या देखते हैं सर, इसराइल ईरान को धूल चटाएगा या ईरान सबको ले डूबेगा। बिस्मिल्लाह। देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था कि 7 जून को जो मरीख है वो बुर्ज असद में आ गया, जिससे दुनिया में हलचल होगी, लड़ाई, जंग, आसमान पे त्यारों का गिरना, मिसाइल्स का चलना, ये कहा था। और 10 को एक तो पैसेंजर त्यारा भी गिरा। अच्छा, उसके बाद फिर 12 को उसने ईरान पे हमला कर दिया इसराइल ने। अच्छा, बात ये है कि जो मैंने जायचे भी बनाए, तो जब मैं डेट ऑफ बर्थ से देखता हूँ ना, इसको क्या कहते हैं, इसराइल को, तो इसके 4th हाउस में केतु है और 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है। और आपको पता है कि 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ था। केतु वर्गो से निकल के वो ल्यू में आया था और राहु जो था वो पाइसिस से निकल के एक्यूरियस में आया था। मैंने ये कहा था कि 18 मई के बाद नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी, और वो हुई भी, और दुनिया में जग हंसाई हुई। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो राहु और केतु ईरान को भी लगा हुआ है। राहु लगा हुआ है ईरान को 1st हाउस में, 7th हाउस में केतु लगा है। राहु केतु ईरान को ऐसे लगा है और इसराइल को ऐसे लगा हुआ है। ये राहु, ये केतु और यार राहु। अब ये जो राहु केतु ईरान वाला है, ये ऐसे लगा, ये ऐसे गिरेगा तो वो पाश होगा इसराइल। लेकिन चलो, ये तो हमने बात की। लेकिन जून के महीने में 20 से 23 जून अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने 22 जून को कहा था एक ट्रांजिट है, वो क्या कहते हैं, मरकरी का, कैंसर में, जिसमें बड़ी घुमसान की लड़ाई भी, और ईरान को, वो इसराइल को मार पड़ेगी। उसके बाद 27 से 30 भी मैंने कहा था एक ट्रांजिट है, उसमें भी जो है इसराइल को मार पड़ेगी। अब हम आते हैं कि ये जो जून का महीना है, इस जून के महीने में कौन से ऐसे नाम वाले शहर हैं जो तबाह हो सकते हैं, कौन से ऐसे मिसाइल हैं इस नाम वाले, कौन से ऐसे जहाज़ हैं, आबदोज़े हैं, बहरी बेड़े हैं जो तबाह हो सकते हैं, बड़े प्लाजे, बिल्डिंग्स हों, और वो कौन से ऐसे नाम वाले लोग हैं, बड़े बड़े, चाहे बादशाह, वज़ीर, वुज़रा, सिपा सलार हों, कुछ भी, जो लुक़्मे अजल हो सकते हैं। और मैं बताता हूँ, यानी कि 30 जून तक कौन से ऐसे हो सकते हैं। बी वाले लोग जितने भी हैं जो इस जंग में शामिल हैं, ईरान और इसराइल की जंग में, या वो वेपन्स जो यूज़ हो रहे हैं उस नाम से रिलेट, बी और डब्ल्यू से, जेड और एन से, जीम, खे, गाफ, दाल और चे वाले लोग हों, ममालिक हों, शहर हों, ये तबाह हो सकते हैं। अब इसमें जेड और एन भी है,
एन से तो नरेंद्र मोदी भी ले लें और एन से वो भी ले लें आप नेतन्याहू। अगर बी को लें तो बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी नाम आ रहा है। अच्छा, दाल भी है इसमें, डोनाल्ड जे ट्रम्प। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि डोनाल्ड जे ट्रम्प कुछ हो गया है, कहने का मतलब है जो इसमें इन्वॉल्व होगा तो उनको कोई खातर ख्वाह कामयाबी नहीं। जो डायरेक्ट जंग लड़ रहा है तो वो तो हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल सही। अब चे में कोई भी है, चार्ली है, खे में जी जे के कोई भी है, इनको लॉसेस हो सकते हैं। इसमें आयतुल्ला खामनाई साहब का नाम नहीं है सुप्रीम लीडर, यानी कि वो ठीक है, वो जंग की तरफ, जीत की तरफ जा रहे हैं। अभी भी ईरान हैवी है जंग में। ये तो इस महीने का यानी कि अभी क्लियर रिपोर्ट आ रही है आयतुल्ला खामनाई साहब की। जैसे वो नेतन्याहू ने कहा कि जी मैं जो है इसको नहीं छोड़ूंगा आयतुल्ला खामनाई साहब को, तो वो तो उसकी बस वो जो भी ये गिद्दड़ बकियाँ हैं वो पहले सोच रहा था। अच्छा, जो डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब जो हैं, ये मैं नहीं समझ रहा कि अभी जंग में आ जाएंगे। अच्छा, ये आते हुए नजर नहीं आते? अभी नहीं आ रहे, जून में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि उनके स्टार्स ही इतनी पावर में नहीं आ रहे अभी, तो वो नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई और डी वगैरह में होता है तो वो क्या कहते हैं नुकसान खा सकता, कोई और हो। अच्छा, इसमें डब्ल्यू भी है, व्लादिमीर पुतिन, उनको भी थोड़ा अप डाउन रहेगा। इसमें वो व्लादी वो जो है यूक्रेन के पता नहीं मुश्किल सा नाम है, व्लादी ज़ेलेंस्की, वो भी ज़रा मुश्किल में रह सकते हैं। अब हम आते हैं जुलाई में। जुलाई में भी, अच्छा जून में ईरान जो है विन विन सिचुएशन में है जून में। अच्छा, अब जुलाई में जो है वो 16 क्या कहते हैं 1 जुलाई से ऑनवर्ड 15 जुलाई तक भी ईरान विन विन सिचुएशन में है। उसमें भी नुकसान हो रहा है जेड और एन का, जिसमें वो दोबारा नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू भी आ गए, ज़ेलेंस्की वो जेड वाला भी है, जे जी के वाले, डी और सी वाले, इनको भी अप एंड डाउन रहेगा। तो यहाँ पे भी डोनाल्ड जे ट्रम्प मुझे नहीं लग रहा कि इस जंग में कूद जाए, ऐसा लग नहीं रहा। वो आ जाए इत्तेहादियों के साथ वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि 1 to 1 वो आ जाए, ऐसा नहीं। यहाँ तक भी ईरान विन विन सिचुएशन में है। अब एक बात और बता दूँ, मुश्तरी जो है 7 जुलाई को मशरिक से तलू हो रही है, मशरिक से तलू हो रही है। तो यहाँ से जो मुसलमान है वो मगरिब पे भारी होगा बहुत ज़्यादा, और ये भारी रहेगा 23 जुलाई तक, ईरान भारी रहेगा। 24 जुलाई को जो मुश्तरी है वो गुरूब होने जा रही है दोबारा वेस्ट में, मगरिब में। अब 24 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक मुसलमान ज़रा किसी मुश्किलात में, डायलॉग में फंसेंगे, ईरान भी फंसेगा, और उसके बाद 9 अगस्त के बाद फिर मुसलमान तगड़े हो जाएंगे, फिर पावर आ जाएगी। अब एक और बात बताऊं कि 16 जुलाई से ऑनवर्ड 31 जुलाई तक कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिनको फिर मार पड़ेगी, वो है एस वाले लोग। इसमें मालिक हों, कंट्रीज़ हों, नाम हों, लोग हों। डी और सी है, पी और जी है, इन्हें अप एंड डाउन मुश्किलात ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब हम जंग की तरफ चले जाएँ, जंग को देखें तो 16 अब से लेके, जो आज के प्रोग्राम से शुरू कर ले, अब से लेके 15 जुलाई तक जो शहर है BWZNJGKDC, इनमें मार पड़ सकती है, मारते असला, वेपन, इन नेम से कुछ भी है वो तबाह होंगे, शहर वगैरह भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खान साहब ने जी बड़ा अच्छा एक जायचा ये खींचा है कि जितनी डेट्स दी हैं, मुश्तरी हो गया, राहु केतु हो गया, ये सारी चीज़ें देख के मुसलमान कहाँ भारी हैं और कहाँ पे मगरिब को मार पड़ी और कहाँ पे जनाब डायलॉग का सिलसिला शुरू होगा, मुसलमानों पे थोड़ी सी तकलीफ के दिन आएंगे। लेकिन एक बात और बताता चलूँ कि ये जो ईरान और इजराइल का मसला है 2.5 साल तकरीबन चलेगा। अब ये नहीं कि जंगें चलती रहेंगी, जंग तो इसराइल तो कोई 10-12 दिन से ऊपर वाला नहीं है, ठीक है। वो इत्तेहादी मांग रहा है या अमेरिका मांग रहा है, वो तो ये चाह रहा है कि मेरी जंग में कोई शामिल हो ताकि इसको मैं प्रोलॉन्ग कर सकूँ। अदरवाइज़ नेतन्याहू के दिमाग से ये बात निकलनी कोई नहीं। 2.5 साल अव्वल तो मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तो नेतन्याहू के दिन पूरे बुरे आ रहे हैं, क्योंकि जो मैं जितना टाइम दे दिया है, अगले महीने की 15 तक तो शायद उसकी अवाम ही उसको निकाल के बाहर फेंक दे नेतन्याहू को। हाँ, और उसमें खाना जंगी शुरू हो जाए किस्म की। खाना जंगी वाला तो मामला ही नहीं, वो तो बंकर्स में चले गए। हाँ जी। अमेरिका में भी एहतजाज होंगे बड़े शदीद के, अमेरिका जो है वो पराई जंग में ना जाए,
हमारा पैसा ये वो इस तरह की बातें हैं, उलझाव रहेगा, दबाव रहेगा मगरिब को काफ़ी। जी बिल्कुल सर। खान साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से। सर क्या नज़र आता है आपको, उनकी मुलाकातें को रंग लेके आएंगी या बस उनको भी जादू की जब भी मिलती रहेगी? डोनाल्ड जे ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया के चौधरी साहब हैं। अच्छा। लेकिन चौधरी बूढ़े भी हो जाते हैं तो जो दूसरे उनके जवान बच्चे होते हैं वो फिर उनके आगे एक्टिंग करते हैं, ऐसा होता है। जी बिल्कुल, दुनिया का ये रीत और रिवाज है। डोनाल्ड जे ट्रंप जो है इस वक्त चौधरी साहब हैं और वो समझते हैं कि अपने जो जवान बच्चे हैं उनको मैं समझाऊं। उनमें से कुछ जवान बच्चे कह रहे हैं नहीं ट्रंप जी नहीं लड़ना। अब डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ ममालिक इकट्ठे होंगे तो पावर लेंगे। अगर ममालिक इकट्ठे नहीं होते और वो अकेले इस जंग में चले जाते हैं तो चुदराहट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी वेपन वगैरह को डैमेज हो गया तो एक तो अमेरिका का वो असला नहीं बिकेगा, और दूसरा जो ये है वो ये कि उनकी चुदराहट ख़त्म होगी। तो ज़्यादा अभी तक जो मैं समझ रहा हूँ सितारों की रोशनी में कि 23 जुलाई तक मगरिब कमज़ोर है, तब तक देर हो चुकी होगी, इसराइल तबाह हो चुका होगा। इसराइल की जी तबाही देख रहे हैं, शुद्ध लिख देते हैं, सफ़े मातम बिछ चुका हो। बड़ी लाइन खान साहब ने दी, सफ़े मातम बिछ गया इसराइल में। खान साहब, इसराइली जो है इसराइल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और इसराइल के जो हुकूमत है वो कह रही है जी जो बाहर के लोग हैं जो इसराइली नहीं हैं वो तो जाएं, लेकिन हम इसराइल वालों को नहीं जाने देंगे, यहीं रखेंगे। क्या देखते हैं खान साहब? देखो बात यह है कि बंकर्स उन्होंने बनाए हैं, हर घर ने अपना अपना बंकर बनाया है, उसमें वो रह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसराइल की अवाम कितने एक दिन में कितने के चक्कर लगा लेगी, कभी बाहर निकलते हैं फिर दौड़ लगा के अंदर। सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की वजह से इसराइल की अवाम जो है इस वक्त परेशान है। यही अवाम कहेगी हमें जंग नहीं चाहिए, जंग नहीं चाहिए। खान साहब, आखिरी सवाल यही करूंगा कि चाइना जो कि सुपर पावर है और माना भी जाता है, एक तरफ अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, दूसरी तरफ चाइना है जो खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क और तरक्की के हवाले से बेतहाशा कामयाबी हैं। सर चाइना को कहाँ देखते हैं? चाइना का एक अल्फाज ही काफ़ी है, उसने कहा अगर अमेरिका नहीं है तब भी दुनिया चलती है। यानी कि कहने का मतलब ये, मैं तो अब तो ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ, अगर चाइना ना होता हाँ जी तो इसराइल तो अभी तक ईरान को खा जाता। बिल्कुल बड़ी बात की है खान साहब, बहुत बड़ी। कोई ना कोई गेम कर लेते, अमेरिका भी आ जाता, G7 भी सारे आ जाते उड़ाते इत्तेहादी बन के। बिल्कुल सही खान साहब। रशिया पे भी आ जाते, कुछ गेम करते। वो चाइना है तो दुनिया है बब्बर शेरा। खान साहब, हम कहाँ पे खड़े हैं? चाइना के साथ खड़े हैं या अपनी टांगों पे ही खड़े हैं? हम दो टांगों पे खड़े हैं। दो टांगों पे? हम एक टांग पे नहीं खड़े, दो टांगों पे खड़े हैं। मजबूत हैं हम लोग। हाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है। अच्छा हाँ, हम दो टांगों पे खड़े हैं। और खान साहब अगर तीसरी टांग को देखा जाए, वो तीसरी आंख होगी हमारी। तीसरी गोली होगी सीधी। खान साहब, रशिया के हवाले से अगर बात करें तो खित्ते का वो भी एक मजबूत। देखिए अभी तो उसको यूक्रेन से सामना है और यूक्रेन को वो मार रहा है बहुत, और काफ़ी जगहों पे कब्जा कर गया है। रशिया तो जीत चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है यूक्रेन के हवाले से। लेकिन रशिया भी, मैंने एक दफ़ा बताया था, ब्लॉक्स बन गए दुनिया में, 3 ब्लॉक बनेंगे, ट्रायंगल है, जिसमें रशिया अपना ब्लॉक बनाएगा, चाइना अपना बनाएगा, अमेरिका अपना बना रहा है। यूरोप अभी तक समझ नहीं आ रहा वो किस ब्लॉक में जाता है। अच्छा। लेकिन G7 में जब उन्होंने ट्रम्प जी ने दौरा कर ही लिया तो जाहिर है वो यूरोप भी उन्हीं के साथ ही होगा। जी बिल्कुल। तो खैर कहने का मतलब ये है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान इस खित्ते के बब्बर शेर हो गए हैं। रशिया और चाइना तो था ही। हाँ इंडिया को हरा के पाकिस्तान 3rd नंबर पे आ गया, बब्बर शेर है। बिल्कुल। और इंडिया ने ईरान के साथ मेला फाइडी की है तो वो तो फारग हो गया।